स्वभाव में है तो आनंदित है, सागर अपने स्वभाव में है तो आनंदित है। और सागर जिस दिन अपना मर्यादा रेखा को तोड़ देता है, तुम्हारे घर में घुसने लगता है, तो वह सागर अच्छा नहीं लगता है। जब तक वह दो तटों के बीच में बंद करके बहता है तब तक दुनिया को आनंद प्रदान करता है। और जहां वह मर्यादा रेखा को तोड़ता है वहीं से वह हमें बुरा लगना, बारिश ज्यादा हो तो अच्छी लगती है बुरी लगती है, हाँ? और ठंडी कम हो तो कैसी लगती है बोलो? क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज का एक संतुलन, और जिस व्यक्ति को जीवन का संतुलन आ गया समझ लेना वह अपने स्वभाव में आ गया। तो हमें स्वभाव में या विभाव में बोलो? क्रोध करना हमारा स्वभाव है या विभाव है? स्वभाव है। जय हो तुम्हारी। आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो क्षमाशीलता है। पानी का स्वभाव क्या है? हाँ, एक काम करना, पेट्रोल लाना और उसे फ्रीजर में रख देना, और जहां पे आग लगी हो वहां ले जाके उसे छिड़क देना। आग क्या होगी? नहीं नहीं, ठंडा है पेट्रोल, पेट्रोल ठंडा है, आग बुझ जाएगी बोलो? नहीं बुझेगी। और 440 डिग्री पानी उबाला हुआ कहीं पर आग लगी हो उस पे ले जा करके छिड़क देना, क्या होगा? अरे कितना गर्म है वो, उबल रहा है, खौल रहा है, और फिर भी अगर अग्नि के ऊपर डाला गया तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव शीतलता है। चाहे उसे गर्म कर दिया जाए चाहे उसे ठंडा रखा जाए, वह दूसरे की तपन मिटाने का ही काम करेगा। और पेट्रोल का स्वभाव जलाना है, चाहे कुछ भी कर ले वह दूसरे को जलाने का ही काम करेगा, बुझाने का काम नहीं करेगा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? इसलिए आचार्य ने कह दिया बत्थु स्वभाव धम्मो। धर्म क्या है बोलो? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब जब तक वस्तु का अपने स्वभाव में है तब तक वह स्वस्थ रखती है, और जिस दिन उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, उसी दिन वह तुम्हें बीमार करने लगती है। बोलो हाँ या ना? दही ज्यादा पुराना हो क्या करेगा? बदबू आने लगेगी। सब्जी सुबह की शाम तक गर्मी के मौसम में बोलो, लेकिन अगर ताजा ताजा खाओगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। इसीलिए जो जो व्यक्ति स्वभाव में है वह व्यक्ति स्वयं भी खुश रहता है और दुनिया को भी खुश रखता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के ही स्वभाव में नहीं है वह दुनिया को खुशी क्या दे सकता है? इसीलिए तो कहा गया मेरी भावना के अंदर, क्या कहा? रोज पढ़ते हो ना, दुनिया को सुखी कौन करता है? स्वार्थ त्याग की ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। कौन कर रहा है सुखी? कौन देगा तुम्हें सुखी? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। किसकी? सबसे मुश्किल काम है अपने स्वार्थ को छोड़ पाना। याद में रखना, आलू छोड़ना आसान है लेकिन कसाय छोड़ना मुश्किल है। याद में रखना, रात्रि भोजन छोड़ना आसान है लेकिन रात में मोबाइल देखना छोड़ पाना, अरे बोलो, पर्यूषण पर्व में
शरीर का श्रृंगार छोड़ना आसान है, मगर मगर खींचते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फी। सेल्फी, सेल्फिश और सेल्फी। और सेल्फी खींचने वाले का मुंह देखो जरा, अच्छा खासा मुंह उसका बंदर का बन जाता है, अच्छा खासा सुंदर सा मुंह सेल्फी के चक्कर में। तो याद में रखिएगा कि भारत में आज सेल्फी और सेल्फिश, आज हम रिश्तों को निभाते हैं। बोलो, पहले रिश्ते बनाए जाते थे तो उन्हें निभाया भी जाता था, पहले रिश्ते के मायने समझे जाते थे, आज रिश्तों के फायदे देखे जाते हैं। रिश्ता बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि रिश्ते के मायने नहीं है, रिश्ते के फायदे हैं। और जहां रिश्ते के फायदे देखे जाते हैं वहां रिश्तों की मजबूतगी खत्म हो जाती है। आज बाप बेटे के बीच में जो भावनात्मक संबंध थे, क्या आज हैं? अरे बोलो, पति और पत्नी के बीच में जो भावनात्मक संबंध होते थे, क्या आज वो हैं? मां और बेटी के बीच में जो भावनात्मक संबंध होते थे, क्या आज वह संबंध हैं? क्या गुरु और शिष्य के बीच में जो भावनात्मक संबंध होते थे, क्या आज वह भावनात्मक संबंध हैं? आप मुझे नमोस्तु कब तक करोगे? बाबू जी कुर्सी वहां मत लगा, थोड़ा सा आगे लगा ले। आज आप मुझे नमोस्तु कब तक करोगे? बोलो, जब तक मैं तुम्हें देख करके मुस्कुरा रहा हूं, तुम्हारे आने पर हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूं, तब तक। बोलो हाँ या ना? और तुम आए, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। काहे के महाराज? ये वाले महाराज हमारे काम के। बोलो, एक चेले को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करो। आलतू फालतू बातें मैं करता नहीं। राकेश जी, नहीं तुमको नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ऋतुराज भाई, खड़ा कर दूं? वो सोच रहे कहीं मेरा तो नंबर नहीं है। एक चेला जो है दिन में 4 बार आता था, 8 बार प्रणाम करता था। एक दिन मैं विहार करते हुए जा रहा था, मैंने मन में विचार किया कि आज इसकी तरफ देखूंगा नहीं, देखता हूं नमोस्तु करता कि नहीं। मैं उसके सामने से निकल गया, नमोस्तु नहीं किया उसने। मैं 4 कदम चल करके उसकी तरफ जो देख करके मुस्कुराया, वो भी देख रहा था, महाराज देखें, महाराज देखें। जैसे मैं 4 कदम चल के उसकी तरफ मुस्कुराया, दौड़ के आया, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अब उसने बताइए नमोस्तु किसको किया? मैंने तुम्हारे अहंकार को पुष्ट किया, इसलिए नमोस्तु किया। और अगर मैंने तुम्हारे अहंकार को पुष्ट नहीं किया होता, तुम्हारे अंदर के ईगो को पुष्ट नहीं किया होता, तुम्हारे अंदर की भावनाओं को पुष्ट नहीं किया होता, तो तुमने मुझे नमोस्तु भी। मैं जयपुर प्रवास पे था आज से 10 साल पहले। उस समय जो है जी टीवी पर मेरे प्रवचन आते थे जागरण कार्यक्रम में। तो एक सज्जन मेरे दर्शन करने के लिए आए, मेरे से आकर के पूछते हैं, श्रीफल हाथ में था, मेरे से आकर के पूछते, बोले प्रतीक सागर जी कहाँ हैं? क्योंकि चूंकि उन्होंने जो देखा था टेलीविजन पर, वो डाणी में देखा था। उसी दिन सुबह सुबह मैंने केसलोच किया था, और केसलोच करने के बाद चेहरा थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है। उसने आकर के मुझसे पूछा, बोले महाराज प्रतीक सागर जी कहाँ हैं? तो उस समय एक मुनि महाराज और थे हमारे साथ में। मैंने इशारा कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं, जैसा प्रश्न होता है वैसा ही रिएक्ट करता हूं। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया, बाजू वाले कमरे में। तो श्रीफल लेके गया, चढ़ाया नहीं मेरे को।
श्रीफल लेकर के गया, वहां जाकर के उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई। बड़ी भक्ति के साथ में उसने श्रीफल चढ़ाया, बैठ गया श्रीफल चढ़ा के। महाराज अभी तक आपको टीवी पे देखा था, आज पहली बार आपको साक्षात देख करके मेरी आंखें तृप्त हो गई। तो महाराज ने कहा किसकी बात कर रहे हो? बोले प्रतीक सागर जी। बोले वो तो बाजू में है। बोले वो तो बाजू में। उसने चढ़ाया श्रीफल उठा लिया। बोले श्रीफल तो मैं प्रतीक सागर के लिए लाया था, तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाया था। विचार करिए आप, क्योंकि अकबर के दरबार में तो 9 रतन थे, लेकिन मेरी सभा में देखोगे तो रतन ही रतन है। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज आपके आने से समाज में 4 चांद लग गए। मैंने कहा मेरी सभा में आ, वहां डायरेक्ट तुझे चांद ही चांद दिखाई देंगे लाइन से बैठे हुए। तू एक चांद की बात करता है, वहां तो जो है। तो इसलिए जीवन के विज्ञान को समझें। वस्तु स्वभाव धम्मो। वस्तु जब तक अपने स्वभाव में है तो वह दुनिया को आनंद देने वाली है। आपका स्वभाव देखना और जानना है, पकड़ना नहीं। आत्मा का स्वभाव देखना और जानना है, पकड़ना नहीं है। और ये विभाव परिणति जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतनी जल्दी हम सुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए जिंदगी में स्वभाव में लौटो। मंदिर आना तुम्हारा प्रभाव नहीं होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि मंदिर में हमें अपना प्रभाव नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है? और होता क्या है? अज्ञानी अपना प्रभाव दिखाता है, स्वभाव छुपाता है। और ज्ञानी अपना प्रभाव छुपाता है और स्वभाव दिखाता है। आप जो नहीं हो वो यहां दिखाते हो, और जो हो वो तुम दिखाते नहीं हो। भले ही आदमी कितना भी जो है कर्ज में डूबा हुआ हो, लेकिन शान और शौकत में कोई कमी नहीं होगी। सोने की चैन भी होगी तो कड़ा भी होगा, तो फिर जो है महंगे कपड़े भी होंगे, महंगा मोबाइल भी होगा। किस लिए? कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बरकरार रहे, समाज में मेरी इज्जत बरकरार रहे। अरे पैसे से तुम्हारी इज्जत जब तक पैसा है तब तक रहेगी, और गुणों से तुम्हारा सम्मान, तुम चले भी जाओगे फिर भी तुम्हारा सम्मान बरकरार रहेगा। बस इतना ही तो हमें समझना है, इतना ही तो हमें जीवन में आत्मसात करना है। तो इसलिए क्या समझ में आया? प्रसन्न रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो, स्वभाव में रहो। भोजन मिल गया, पेट भरने के लिए चाहिए, खा लो। कपड़े मिल गए, तन ढकने के लिए चाहिए, पहन लो। मोबाइल चाहिए बात करने के लिए, तो ले लो 1100 रुपए वाला कीपैड वाला। बात करने के लिए तो चाहिए। नहीं, एप्पल, और एप्पल में भी ये देखो ज्ञान देने वाले तैयार बैठे हैं, और बाकी चीज अगर मैं पूछूंगा तो नहीं जवाब आएगा। याद में रखिएगा, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। तो मन कहता रोटी रोज रोज खाने से काम नहीं चलेगा। आज तो मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, आज तो कौन बोला वो जो है, एक सेकंड में हमारे शब्द बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा। आप समझदार लोग हैं, और समझदार को समझाने की जरूरत, समझदार हो ना? बोलो हाँ। समझदार होते तो इतने बैठे होते। समझदार होते तो इतने बैठे होते। कपड़े में इतने सारे लफड़े हैं फिर भी छूट नहीं रहे। कपड़ों में लफड़े ही लफड़े हैं फिर भी छूट नहीं रहे हैं। कपड़े तुम्हें नहीं छोड़ रहे, या तुम कपड़े को नहीं छोड़ रहे हो? नहीं, कह दो कपड़े हमें नहीं छोड़ रहे हैं। स्कूटर तुम्हें प्यारा है, या स्कूटर तुमको प्यारा है?
स्कूटर तुम्हें लाया है या तुम स्कूटर को लाए हो? ये देखो, ये लाएंगे स्कूटर को। यही तो भ्रम है हमारा। स्कूटर तुम्हें बिठा के लाया है, तो तुम निमित्त हो चलाने में, लेकिन लाया कौन है तुम्हें बिठा के? हैं? वैसे ही इन माओं ने अहंकार पाल रखा है, बच्चे को मैंने पैदा किया, और ये बापों ने पाल रखा है कि बेटा मेरा है। याद में रखिएगा, ये माँ हमेशा कहती मैंने औलाद को जन्म दिया। हाँ भाई, तुमने औलाद को जन्म दिया, लेकिन औलाद ने पहले तुम्हें जन्म दिया। माँ ने बच्चे को जन्म दिया या बच्चे ने माँ को जन्म दिया? याद में रखना कि अगर बच्चा नहीं होता तो तुम मां नहीं कहला सकती थी। मां का गौरव उसके आने के बाद ही तुम्हें मिला है। जब तक वो तुम किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बहू थी, किसी की देवरानी थी, किसी की जिठानी थी, मगर बोलो तो वह मां का गौरव किसने दिलाया? और तुम क्या समझ बैठे, ये बच्चे की जो कुछ पहचान है मेरे से पहचान है? नहीं, आचार्य कहते हैं परस्परो पग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का परोपकार करे, एक दूसरे जीव के साथ जुड़ करके उसे आगे बढ़ाने में कारण बन रहा है। तो इसीलिए याद में रखिएगा, एक जीव दूसरे जीव कर उपकार करे। बाप बेटे पर उपकार करे, बेटा बाप पर उपकार करे, गुरु शिष्य पर उपकार करे, और शिष्य तुम मेरे ऊपर उपकार कैसे करोगे? अनिल, तुम मेरे ऊपर उपकार कैसे करोगे? अच्छा, सुन करके तुम मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो। जय हो। तो भाई मत करो उपकार। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक उपकार करना कि मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं करना। एक उपकार जरूर करना